हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। अब मेरे दोस्त ने बहुत ही सिंपल सवाल मुझे पूछा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड एंड मल्टी कैप फंड। सबसे पहले बता दो, दोनों ही फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड्स इक्विटी बेस्ड फंड्स हैं। दोनों इक्विटी मार्केट लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। मैक्सिमम लोग फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उसका मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट, फ्लेक्सी कैप एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। ही हैज़ ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द कैप दैट ही विश। जो मार्केट कंडीशन है उस बेस पर एलोकेशन कर देंगे। चाहे अभी समझो उन्हें लगता है कि अब लार्ज कैप फंड ज़्यादा रिटर्न देंगे तो वो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड एंड स्मॉल में थोड़ा कम करेंगे। लाइकवाइज अगर उन्हें मिड कैप का लगता है तो मिड कैप में ज़्यादा एलोकेशन रखेंगे कंपेयर टू लार्ज एंड स्मॉल। एंड अगर उन्हें लगता है कि स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा देन उनका स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा होता है। सो दे हैव ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी। ही कैन चेंज, द फंड मैनेजर कैन चेंज द एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एलोकेशन इज़ बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस एंड फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द फंड मैनेजर। इसीलिए उसका नाम बहुत ही सिंपल रखा है, फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। वो मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई भी कैप्स में कितना भी एलोकेशन रख सकते हैं। सो दिस इज़ वन मेन थिंग अबाउट फ्लेक्सी कैप। अगर हम दूसरी तरफ देखें मल्टी कैप फंड। अब मल्टी कैप फंड में बहुत ही, उसमें भी तीनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट उनके एलोकेशन फिक्स्ड होते हैं अनलाइक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, वो एलोकेशन अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। यहाँ मल्टी कैप में फिक्स है, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%। बैलेंस 25% जो रहते हैं वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन वो उस कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए मल्टी कैप फंड इज़ ऑल्सो गुड, फ्लेक्सी कैप फंड इज़ ऑल्सो गुड, बट फ्लेक्सी कैप में फुल फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को। मल्टी कैप फंड में ओनली 25% फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि 25% हर कैप में होना ज़रूरी है। ओनली लास्ट 25% जो रहता है फंड मैनेजर हैज़ दी अथॉरिटी कि वो तीनों कैप में से कोई भी फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए बट as I say, both funds are excellent in giving returns, but it is equity based, इसीलिए रिस्क होता है। इट इज़ मॉडरेट टू हाई रिस्क फंड, इसीलिए हमेशा स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड फंड के फंडामेंटल्स को समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ द फंड मैनेजर एंड देन इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस। फ्लेक्सी कैप फंड इज़ इक्वली वेरी गुड, एज इट सेज कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वो आपका क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात हो जाती है फ्लेक्सी कैप में कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस एलोकेशंस चेंज होते रहते हैं। आपका आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो जाते हैं। मल्टी कैप में 25% होता है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके तीनों कैप में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए तीनों कैप में 25% है, इसलिए रिस्क थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। इसीलिए बट बोथ फंड्स आर मॉडरेट टू हाई रिस्क फंड्स। यू कैन चूज अ फंड अकॉर्डिंग टू योर विश एंड योर रिक्वायरमेंट एंड योर गोल्स। बाकी आप अच्छे से फंड को समझिए, फंड के फंडामेंटल्स को समझिए, फंड को स्टडी कीजिए, चेक कीजिए कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, कितना % इन्वेस्टेड है, उस हिसाब से आप खुद डिसाइड कीजिए, या तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लेकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेज दिया हो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।